इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक समझेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने कुछ एक्सियोम्स पोस्टुलेट किए थे। वहाँ पे पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट की, पॉइंट विच हैव नो ब्रेड्थ, नो लेंथ, नो हाइट, विच हैव नो डायमेंशंस, जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। अब बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। दिस इज लाइन। क्या बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स, लाइन विच हैव ओनली वन डायमेंशन विच इज लेंथ, बट ये किससे बनी हुई है, पॉइंट से बनी हुई है। दिस इज कॉल्ड लाइन। रे क्या होता है, जिसका वन एंड पॉइंट हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास टॉर्च है, तो टॉर्च इस तरफ से जाके रेज आगे की तरफ निकलेगी, दैट इज कॉल्ड रे। दिस इज रे, ठीक है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ इंडेफिनिटली इंक्रीज होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, वन पार्ट ऑफ ए लाइन लाइक विच हैव टू एंड पॉइंट्स ए बी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक्स है। अब यहां पे हमने, अगर हमारे पास टू रेज, हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, लाइन का हमें पता चल गया एंगल। अगर मेरे पास एक रे यहां पे ऐसे है और दूसरी रे ऐसे है, सो इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है, इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है, दिस इज नोन एज एंगल। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल। लेट O is the origin, OA is a ray and OB is another ray. They are inclined, OB is inclined to OA at this angle. So this is known as angle. इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, जो हम वैल्यूज करते हैं 20, 30, 40, 60, 90 डिग्री। सो दिस इज द एंगल डिनोटेड बाय थीटा। थीटा ज़्यादातर हम एंगल के लिए थीटा यूज करते हैं। अब एंगल के जो टाइप हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब मेजरमेंट, अच्छा यहां पे एक बात और मैं बता दूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स की। देखिए अगर आप मेजर करते हैं, दिस इज OA, अगर मैं इस रे को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाता हूं, देन दिस मेजरमेंट इज पॉजिटिव एंगल, ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल होगा। बट अगर इस रे को हम क्लॉकवाइज लेके जाते हैं, देन दिस इज नेगेटिव एंगल। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। वो आपके अगली क्लासेज में, बड़ी क्लासेज में आपको ये चीज़ें, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक्यूट एंगल। Acute angle which have let x is the angle, it is greater than 0 but less than 90 डिग्री, मतलब जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। लाइक ये हमारे पास एक्यूट एंगल थे, ये हमारा एक्यूट एंगल है OAB, ठीक। बहुत सारे बच्चों को ना एंगल का नाम नहीं रखना आता। यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने ये O ले लिया, दिस इज A एंड दिस इज B। एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल BOA, BOA भी लिख सकते हैं हम, एंगल AOB भी लिख सकते हैं, AOB, ठीक है। ये हमारे पास इनको लिखने के तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं एंगल OAB, हम वो कहते हैं कि सर तीनों पॉइंट आ तो गए, नहीं, जहाँ पे
इनके जो एंड पॉइंट हैं, जो हमारे पास एंड पॉइंट हैं, यहाँ पे जहाँ पे मेज़र करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये वाला जो पॉइंट है ओ जो है वो हमेशा किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, तभी ये हमारे पास इसका सही तरीका होगा लिखने का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। उसके बाद हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए बी, तो ये हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर एंगल 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, देन दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन x is greater than 90 degree and less than 180 degree. This is OA और 90 को भी अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। बट अगर 180 के इक्वल है, इफ एंगल इज लाइक दिस 90 प्लस 90 180 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल इससे भी ज़्यादा हो, मीन्स लेस देन ग्रेटर देन 180 हो एंड लेस देन 360, then this is known as reflex angle. Reflex angle, x is greater than 180 and less than 360, जो 180 से तो बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा। 360 180 180 180 मीन्स वापस दोबारा से ऐसे आ जाएगा, ये जो है ये वापस पूरा घूम के यहीं पे आ गया। दिस इज 360 डिग्री, सो इट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट एंगल मीन्स x इज इक्वल टू 360 और थीटा इज इक्वल टू 360 इज नोन एज कंप्लीट एंगल। तो ये जानकारी जो थी एंगल्स के बारे में थी। चलिए आगे भी हम कुछ करते हैं, कुछ और टर्म्स हैं उनको भी हमने स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल्स, मान लीजिए हमारे पास दो एंगल हैं, ओ ए बी सी, दो एंगल हो गए, ये वाला और ये वाला, जिसकी एक साइड दोनों एंगल्स की कॉमन हो। अगर मैं एंगल्स लिखूं यहाँ पे, पहला एंगल मेरा क्या होगा, एंगल BOA एंड BOC, एंगल BOC। तो जो BO है या OB है वो हमारे पास दोनों में जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। सो दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जो सम है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। मीन्स दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री, लाइक अगर हम कहें 30 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 डिग्री। 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं एक 40 लेता हूँ तो दूसरा क्या होगा 50, इन दोनों का सम 90 है। अगर मैं एक 22 लेता हूँ 22 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 68 डिग्री। 90 में से माइनस कर दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वन ऑफ देम इज 40 डिग्री, देन फाइंड द अदर विल बी 50 डिग्री। ऐसे ही हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसमें
सम 180 डिग्री हो, जिन दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक अगर मैं एक 100 लेता हूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। एक मैं 120 डिग्री लेता हूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा, हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। पास एडजेसेंट एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम, जैसे मैंने यहाँ पे दो एंगल्स ले लिए, एक ये और एक ये, इन दोनों का सम अगर 180 है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन एंगल्स जिनका जो दो एंगल्स का सम है लीनियर पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, उनका जो अगर सम 180 है देन दीज आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स। अब 180 तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो मैंने एक 80 डिग्री का ले लिया, एक मैंने 100 डिग्री का ले लिया, इन दोनों का सम जो 180 है, दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री तो ये भी हैं दोनों, लेकिन साथ के साथ ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, इन दोनों में मैंने आपको फर्क बता दिया। लीनियर पेयर हमारा ये भी है, लीनियर पेयर है और सप्लीमेंट्री भी है, बट ये लीनियर पेयर नहीं हो सकते। 180 है इनका सम, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स के बारे में बात की है, अब हम लाइंस के बारे में बात करेंगे, वहाँ से जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास दो तरह की लाइनें इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। लाइनें जो हैं वो हमारे पास इस तरह हो सकती हैं, एक तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या फिर इंटरसेक्ट ना करें, मीन्स पैरेलल्स हों। ठीक है, दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग एंड दीज आर नोन एज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट जब हम इंटरसेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे, मैंने यहाँ पे मान लिया ये मेरे पास दो लाइन हैं, दिस इज ए बी सी डी एंड इंटरसेक्टिंग एट ओ। जब ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4। लेट दिस इज 1 2 3 एंड 4, मैंने इन एंगल्स का नाम रख दिया। अब यहाँ जो एंगल बी ओ सी और इसके यहाँ वाला जो एंगल है ए ओ डी, दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाले जो एंगल्स हैं ये इसके वर्टिकली होगा, ये वाला इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी जो थ्योरम 6.1 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो थ्योरम है हमारी 6.1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसमें यही पूछा गया है, वो हमने प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट 2 इज इक्वल टू 4 दिखाना हमने, 1 इज इक्वल टू 3 दिखाना है। तो प्रूफ में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 2 + 3, एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 2 + 3 180 क्यों, क्योंकि अगर हम एक लाइन ऐसे लेते हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे हम बात करें 3 और 4, एंगल 3 और 4 का सम जो होगा वो भी 180 होगा। दिस इज सेम लीनियर पेयर 3 और 4, ए ओ बी लाइन और ये हमारे पास 1 रे है ओ डी, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया लीनियर पेयर के हिसाब से। अब यहाँ पे दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, इनका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है।
फ्रॉम 1 and 2। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। 2 + 3 = एंगल 3 + 4 होगा। अब एंगल 3 उस तरफ जाके माइनस कर दीजिए या यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। एंगल 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3 कैंसिल हो गया। सो एंगल 2 = एंगल 4। सिमिलरली एंगल 1 इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 1 = एंगल 3। सो वर्टिकली opposite angles are equal। ये चीज़ हम आगे अब यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सपोज करें हमारे पास दो लाइनें हैं, दिस इज ए बी और ये हमारे पास है सी डी, और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे है, ठीक है। तो बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे बन जाते हैं। दिस इज 1 2 3 4, ये दो लाइनें कट कर रही थी, 4 यहाँ पे बनेंगे ऐसे ही, 5 6 7 8, दो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही हैं, दो यहाँ पे कर रही हैं, तो 8 एंगल्स बन गए हमारे पास। अब इनको हम नेमिंग करते हैं। नेम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या कौन से एंगल्स बने हैं उनके बारे में समझें। सबसे पहले हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स कौन से बने हमारे, 3 4 5 6। यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। हम यहाँ पे बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक्सटीरियर एंगल्स में हमारे पास एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, एंगल 7 हो गया एंड एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब पहले तो हम बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में यहाँ पे ही होगा, और अल्टरनेट अगर एक लाइन की इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ, ठीक है। तो अल्टरनेट में 3 के अल्टरनेट हमारे पास क्या होगा, 5 होगा एंड 4 के हमारा क्या होगा, 6 होगा। दीज आर नोन एज अल्टरनेट। एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। ऐसे ही हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर्स 1 and 7 and 2 and 8, angle 2 and 8, these are alternate exterior angles। को इंटीरियर एंगल्स किनको बोलते हैं हम, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स होता है 3 and 6, 4 and 5, 3 and 6, 4 and 5। और को एक्सटीरियर की अगर हम बात करें, को एक्सटीरियर एंगल्स 1 and 8 and angle 2 and 7, angle 2 and 7, these are को एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहां पे तो हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग, अगर इनको आगे बढ़ाएंगे तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस और 1 ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे फिर हम इनके एंगल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये चीज़ें तो यही रहेंगी, लेकिन जब पैरेलल लाइंस आ जाती हैं तब कुछ प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एंगल्स की बात रहेगी भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के। दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, साथ के साथ एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 के इक्वल होगा, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 के इक्वल होगा। दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड जब ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स यहां पे मैंने क्या कहा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। भाई कैसे, आप ध्यान दें, 1 और 3 आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 3 जो एंगल 1 के इक्वल है, लेकिन एंगल 1 किसके इक्वल है, 5 के। क्यों, क्योंकि आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। तो ऐसे ही हमारे पास एंगल 3 और 5 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट, बट ये एंगल इसके इक्वल। अब ये जो है इन दोनों के इक्वल हो गया, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो गया। ऐसे ही हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 के होगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 दैट इज आल्सो 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही सम ऑफ, अगर हम को एक्सटीरियर की बात करें, 2 and 7 है, सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स 2 प्लस 7, एंगल 2 प्लस 7 इज 180 डिग्री, लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज दैट इज आल्सो 180 डिग्री। ये चीज़ें हमें करनी ज़रूरी थी, ये सारे बेसिक्स हमें आने चाहिए। ये हमारी जो एक्सरसाइज हैं, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं 6, 7, 8, 9 और आगे आपकी बड़ी क्लासेस में भी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो बड़े इजी से आप उनको कर पाओगे। अगर हमें बेसिक्स ही नहीं पता है एंगल्स का, क्या हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक हैं। चलिए, इस वीडियो में हमारे पास सिर्फ यही था, थ्योरम कर ली हमने, इसमें बेसिक जो नॉलेज थी वो हमने ले ली। अब इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।